अगर मैं सच कहूं तो भारत में एक ऐसी जगह है जहां सड़कों के ऊपर बादल चलते हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है जो आपको आसमानों के करीब ले जाती है, जहां नीली झील इतनी खूबसूरत लगती है कि जैसे किसी ने फोटोशॉप कर दिया हो, और जहां एक छोटी सी गलती आपका पूरा ट्रिप खराब कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की। ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये एक जर्नी है जिसको हर इंसान को, हर यूथ को लाइफ में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन लद्दाख जाने से पहले सबसे बड़ा सवाल होता है कि फ्लाइट से जाएं या बाई रोड, कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, और कौन सा सिम चलेगा, परमिट कैसे लेना होगा, और सबसे पहली बार लद्दाख जा रहे हैं तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लद्दाख के बारे में कंप्लीट गाइड देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपकी पूरी ट्रिप में जान आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले बताता हूँ कि लद्दाख कब जाएं। अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं दिल्ली टू लद्दाख या कहीं पे भी पूरे भारत से, तो मई से सितंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसी दौरान मनाली टू लेह और श्रीनगर टू लेह हाईवे खुले रहते हैं। अगर आपको स्नो देखनी है तो आप नवंबर से फरवरी के बीच जाइए, लेकिन उस समय का जो टेम्परेचर होता है -20 डिग्री तक पहुंच जाता है और काफी सारी रोड्स भी बंद रहती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि जून से सितंबर के बीच ही जाएं, तो आपको सभी जगह खुली मिलेंगी और सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी आप घूम पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख किसी टूर पैकेज के साथ घूमना चाहते हो तो आप eTripto.in से अपनी बुकिंग ले सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी eTripto.in से ही ट्रैवल किया था। इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। इनका डिस्क्रिप्शन में और बाकी डिटेल्स वगैरह मैं इनकी दे दूंगा, आराम से आप नंबर पे कॉल करके अपनी बुकिंग वगैरह ले सकते हो। तो भाई सबसे बड़ा सवाल है कि लद्दाख फ्लाइट से जाना बेस्ट रहेगा या फिर रोड से। अगर आपके पास समय कम है तो आप दिल्ली से लेह की डायरेक्ट फ्लाइट ले लो और करीब 1.5 घंटे में आप दिल्ली से लेह पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप जर्नी को एंजॉय करना चाहते हो तो लद्दाख का असली मजा तो रोड ट्रिप में ही है, और इंडिया में इसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत ड्राइव भी कह सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मनाली के रास्ते से जाएं या फिर आप श्रीनगर रूट से जाएं, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए सबसे फेमस रूट आपको यही मिलेंगे, मनाली टू लेह हाईवे या फिर दूसरा श्रीनगर टू लेह हाईवे। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप मनाली का रास्ता चुनिए, क्योंकि इस रूट में आपको अटल टनल, बारालाचा, गाटा लूप्स, नकीला, लाचुंगला और तांगलांगला जैसे काफी सुंदर बड़े बड़े पासेस मिलते हैं। लेकिन ये रूट काफी चैलेंजिंग भी हो जाता है। और वहीं श्रीनगर रूट की बात करें तो श्रीनगर रूट काफी आसान माना जाता है। श्रीनगर के रास्ते में आपको सबसे पहले सोनमर्ग मिलेगा, जोजिला पास मिलेगा, द्रास मिलेगा, और कारगिल के खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए आप लेह लद्दाख पहुंच जाते हैं। तो श्रीनगर से एंट्री करना मनाली के रास्ते काफी आसान है। और सबसे जरूरी बात की एल्टीट्यूड सिकनेस कहाँ ज्यादा होती है। तो अब सुनिए इस वीडियो की सबसे जरूरी जानकारी। लद्दाख का लगभग एल्टीट्यूड आपको मिनिमम 11,500 फीट की ऊंचाई पे मिलेगा, और यहाँ पहुँचते ही कई लोग हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बीमार पड़ जाते हैं, जिसमें सर दर्द, उल्टी, सांस फूलना, भूख न लगना, कमजोरी आदि सिम्टम्स आपको महसूस होने लग जाते हैं। इसीलिए लेह पहुंचने पर आपको 1-2 दिन आराम करने यानी एक्लेमेटाइज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हम बहुत कम एल्टीट्यूड से एकदम हाई एल्टीट्यूड पे अचानक से जाते हैं, तो बॉडी को उस एल्टीट्यूड को समझने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होता है, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना होता है, और डॉक्टर की सलाह से आप डाइमॉक्स जैसी दवाएं भी ले सकते हो। यही छोटी छोटी सावधानियां आपके पूरे ट्रिप को बचा लेती हैं। अब शुरू करते हैं लेह लद्दाख की आइटिनरी। लेह में पहले और दूसरे दिन आप लेह में आराम करिए और साथ ही साथ छोटी मोटी जगहें जो लेह सिटी में हैं वो एक्सप्लोर करिए। सबसे पहले आप शांति स्तूपा जा सकते हैं, यहाँ से पूरे लेह सिटी का एक शानदार व्यू दिखाई देता है। उसके बाद आप लेह पैलेस चले जाना, जो कि लद्दाख की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को बड़े अच्छे से दर्शाता है। फिर आप हॉल ऑफ फेम म्यूजियम देखने चले जाना। ये इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया म्यूजियम है, जहाँ कारगिल वार और लद्दाख के इतिहास के बारे में काफी अच्छे से जानने को मिलेगा आपको। और यहीं आपको पत्थर साहिब गुरुद्वारा जी के दर्शन करने को मिलेंगे, और कुछ आगे जाते ही आपको इंडस और जांस्कार नदी का संगम भी देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर जरूर जाना, आपको उम्मीद है काफी अच्छा लगेगा। और शाम को आप लेह मार्केट भी घूम सकते हैं। यहाँ आपको लोकल कैफेज, शॉपिंग, तिब्बतियन फूड और काफी कुछ यहाँ का लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फिर अगले दिन आप प्लान कर सकते हैं नुब्रा वैली के लिए। अब चलते हैं लद्दाख की सबसे खूबसूरत एक वैली में, जिसका नाम है नुब्रा वैली। यहाँ पहुँचने के लिए आपको दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका नाम है खारतुंगला पास। ये लगभग 18,000 फीट की हाइट पर है, और यहाँ पर पहुँचना एक अचीवमेंट सा लगता है। नुब्रा वैली पहुंचकर आपको डिस्किट मोनेस्ट्री मिलेगी, जहां पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहीं पास में हुंदर के सैंड ड्यून्स हैं,
जी हाँ, लद्दाख में आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, यानी डेजर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ डबल हम्प वाले कैमल देखने को मिलेंगे जिसकी आप सवारी कर सकते हैं। और एक दिन आप नुब्रा वैली में ही स्टे करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन सुबह आप निकल सकते हैं पैंगोंग लेक के लिए। ये दुनिया भर में चर्चित रहने वाली सबसे खूबसूरत और फेमस लेक है। इसका नाम है पैंगोंग लेक। करीब 134 किलोमीटर लंबी ये झील इंडिया और चाइना, दो देशों के बीच में फैली हुई है और इसका पानी दिन में कई बार रंग बदलते हुए आपको नजर आएगा, कभी नीला, कभी फिरोजी, कभी हरा। और ये जगह 3 इडियट एक फिल्म बनी थी, उसके बाद से ये जगह काफी फेमस हो गई। यकीन मानिए कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, आप कैमरे में इसकी खूबसूरती को कैद नहीं कर सकते। एक रात यहाँ स्टे करने के बाद आप वापस से लेह के लिए निकल सकते हैं। अगर आपके पास और टाइम है तो आप TSO मोरिरी एक लेक है, वहाँ पर जा सकते हैं, जो कि शांत और भीड़ भाड़ से दूर है। और अगर आप स्टार गेजिंग देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हानले, जहाँ से रात को आपको ब्रह्मांड में खूबसूरत तारे देखने को मिलते हैं। इन सब जगहों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। तो अब बात करते हैं लद्दाख में घुसते ही परमिट्स आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप इंडियन हैं, आप नुब्रा वैली जाना चाहते हैं, पैंगोंग जाना चाहते हैं, TSO मोरिरी लेक जाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। और ये आपको रास्ते में या पहले बनवाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लेह जाकर पहले दिन ही आप ऑनलाइन अपना आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट वगैरह दिखाकर इसे आसानी से बनवा सकते हैं। इसे बनवाने का ऑनलाइन लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लद्दाख में घूमने की जगह मैंने आपको बता दी, अब टाइम आपको बता देता हूँ और क्या खर्चा आने वाला है वो भी आपको बता देता हूँ। जो जगह मैंने बताई है आपको 10 से 12 दिन लेके चलना होगा, क्योंकि लद्दाख सिर्फ जाना और किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आना ही नहीं होता है। ये रास्तों की खूबसूरती है और रास्तों को ही आप एंजॉय करते हुए धीरे धीरे पूरा सफर कंप्लीट करते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको 18,000 से 25,000 रुपए तक खर्च होंगे। अगर आप फ्लाइट लेते हैं, अच्छे होटल्स लेते हैं, प्राइवेट टैक्सीज लेते हैं, तब आपको 30 से 50,000 रुपए तक खर्च हो जाएंगे। अगर आप बाइक ट्रिप करना चाहते हैं, एक बाइक पे अगर 2 लोग जाते हैं तो 20,000 रुपए पर पर्सन का खर्चा आ जाएगा इन 10 दिनों के ट्रिप का। और अगर आप रेंटेड बाइक लेकर ट्रिप करना चाह रहे हैं तो लगभग 50,000 रुपए तक भी खर्चा हो सकता है। यहाँ आपको स्टे लगभग 300 से 3,000 रुपए तक का मिल जाता है। फूड पर आपको 300 रुपए से 1,000 रुपए पर डे का खर्च हो सकता है। बाइक रेंटल की बात करें तो 1200 से 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपका लगेगा। और अगर आप मनाली से रेंट करके बाइक ले जा रहे हैं तो मनाली वाली बाइक आपकी लेह तक की जाएगी और लेह में आपको दूसरी बाइक रेंट करनी पड़ेगी आगे का रास्ता तय करने के लिए। और लद्दाख में टैक्सी की बात करें तो ये काफी एक्सपेंसिव होती है। अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क आपका पोस्ट पेड रहेगा तभी यहाँ चलेगा, क्योंकि लेह लद्दाख और कश्मीर के रीजन में आपका पोस्ट पेड सिम ही काम करता है। बाकी यहाँ जियो, एयरटेल और BSNL के पोस्ट पेड आसानी से चल जाते हैं हर जगह। मनाली से लेह के रूट में आपको बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होते हैं, तो आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके भी इस सफर को तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए लेह के टूर पर। सबसे पहले गर्म जैकेट जरूर रखना, 2-3 लेयर आपको थर्मल्स ले लेने चाहिए, सन ग्लासेस, सनस्क्रीन, पावर बैंक, बेसिक मेडिसिन और कुछ रास्तों के लिए आपको ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ में पानी की बोतल जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर ठंड के कारण प्यास नहीं लगती और डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा खतरा रहता है। और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए कुछ देर पर पानी पीते रहना चाहिए। और आखिरी कुछ एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप लद्दाख जाना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 10 दिन का प्लान जरूर बनाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लद्दाख सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, इसे महसूस करना होता है। यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, यहाँ के सुंदर पहाड़ कुछ देर पर आपको रंग बदलते हुए दिखेंगे। जगह जगह पर आपको नीली झील एकदम केरोसिन के कलर में देखने को मिलेंगी और ये हजारों फीट की ऊंचाई पर आप जो ये जिएंगे ये आपको जिंदगी भर याद रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी लद्दाख टूर किसी पैकेज टूर को लेकर जाना चाहते हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना लेनी पड़े, तो आप eTripto.in से जाके अपनी बुकिंग ले सकते हो। ये आपको फ्लाइट से लेके जाएंगे, आपका गाड़ी का, आपका घूमने का, रहने का, खाने का, हर चीज़ आपका खुद वो मैनेज कर लेंगे। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बस एक छोटा सा पैकेज लो और सीधा लेह लद्दाख घूमो। दिल्ली से आपको फ्लाइट मिल जाती है, सीधा सब कुछ अरेंज कर देंगे, मतलब बेसिकली तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो अगर आपको भी बुकिंग करना तो जाके उनसे बुक कर लेना। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी लद्दाख की कंप्लीट गाइड आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो आपको कैसी लगी। और अगर आपको लद्दाख जाने का कभी भी मौका मिले तो एक बार जरूर निकल जाना। लद्दाख वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली, खारदुंगला पास, ये सब जगह है लाइफ में एक बार आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो चलिए देखते रहिए ऐसी दिल्ली ब्लॉग। फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार नई वीडियो में। बाय बाय।